हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पेल्विक डायमीटर्स। तो पेल्विक डायमीटर्स शुरू करने से पहले पेल्विस को दो तरीके से डिवाइड किया हुआ रहता है। ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। ठीक है, तो ट्रू पेल्विस क्या होता है? ट्रू पेल्विस वो बोनी पेल्विस है जहाँ से एक्चुअल में बेबी जो फीटस है वो बर्थ के टाइम पे बाहर आता है। ठीक है, फॉल्स पेल्विस का इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता ऑप्स में, लेकिन ट्रू पेल्विस का होता है। तो ट्रू पेल्विस को अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कोई फ़ोटो डाल दूँगी जिससे कि ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस पता चल जाए कि किसको बोलते हैं। वैसे जो ऊपर सिर्फ फ्लेयर्ड अप पार्ट था ना, जो ऐसे खुला हुआ सा पार्ट होता है, उसको फॉल्स पेल्विस बोलते हैं, और जहाँ एक्चुअल इवेंट लेबर के हो रहे होते हैं उसको ट्रू पेल्विस बोलते हैं। ट्रू पेल्विस को फिर दोबारा से 3 उसमें डिवाइड किया होता है। ठीक है, डायमीटर पढ़ने के लिए पहले ये चीज़ें आना ज़रूरी है, इसीलिए ये वाला सबसे पहले ले रहे हैं। ठीक है, ब्रिम को ही इनलेट भी बोलते हैं, कैविटी और लास्ट है आउटलेट। ठीक है, तो ट्रू पेल्विस को पढ़ने के लिए सबसे पहले ब्रिम, कैविटी और आउटलेट पता होना चाहिए। तो ये क्या क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है ब्रिम। कल की क्लास में हमने ब्रिम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वो जो लाइन दिख रही थी पेल्विस में, जो मैंने लैंडमार्क्स बताए थे लास्ट में पेल्विस का, जब एनाटॉमी पढ़ने के लिए हमने पढ़ा था, तो उसी में मैंने ब्रिम बताया था। ब्रिम के सारे लैंडमार्क्स अगर याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं भी लिख रही हूँ, एक बार रिवीजन भी हो जाएगी कि लैंडमार्क्स क्या क्या थे इसके। सेक्रल प्रोमोन्ट्री, फिर आ रहा था सेक्रल विंग्स या आला जिसको बोला था, फिर था सेक्रो इलियाक जॉइंट, सेक्रम और इलियाक के बीच में जो जॉइंट था, फिर थी इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल लाइन के बाद एक एमिनेंस सा दिख रहा था, फील करने से थोड़ा सा जो अच्छे से पता चलता है ना, थोड़ा मोटा मोटा सा वहाँ पे एमिनेंस, प्रोट्रूडेड पार्ट के लिए एमिनेंस वर्ड यूज़ करते। तो जो थोड़ा सा निकला हुआ सा उभरा हुआ सा पोर्शन था उसको इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस बोला था। फिर उसके बाद हमने सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक बोन पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था प्यूबिक क्रिस्ट के बारे में। ठीक है ना, तो वो अपर इनर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिक बोन लिख सकते हैं। ठीक है, या प्यूबिक क्रिस्ट लिख सकते हैं। अपर इनर बॉर्डर किसका? प्यूबिक बोन का या प्यूबिक क्रिस्ट का। ठीक है, और वैसे ही अपर इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस जो जॉइंट था। ठीक है, तो ये सारे के सारे लैंडमार्क्स थे ब्रिम के। तो ब्रिम पता मतलब अब तो पता ही चल जाएगा ना, ये सारे लैंडमार्क्स थे। उसके बाद हम पढ़ते कैविटी के बारे में। ब्रिम हो गए यहाँ पे, अब कैविटी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कैविटी क्या होता है? कैविटी एक्चुअल में ब्रिम के बाद आती है, लेकिन आउटलेट से पहले का पोर्शन है, जिसका डेप्थ कितना होता है? डेप्थ इसका 4 सेंटीमीटर का होता है। डेप्थ मतलब किसी भी अगर बर्तन में ऐसे करके हाथ डालोगे तो डेप्थ पता चलती है ना कि कितना उसमें स्पेस है। ठीक है, नीचे की तरफ को, तो डेप्थ इसका 4 सेंटीमीटर है। अब इसके एंटीरियर में क्या होता है, पोस्टीरियर में क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो एंटीरियरली पोजीशन कभी भी पढ़नी होती है तो एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और लेटरली तीनों जगह क्या है वो पढ़ा जाता है। तो एंटीरियर मतलब आगे की तरफ को। ठीक है, आगे की तरफ को इसका क्या आता है? पेल्विक बोन एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस।
ठीक है, ये इसका एंटीरियर में आता है। कैविटी के एंटीरियर में पेल्विक बोन और सिम्फाइसिस प्यूबिस है, और ब्लैडर भी होता है इसके एंटीरियर में, लेकिन बोन्स के हिसाब से ये वाली चीज़ें हैं। ठीक है, पोस्टीरियरली की बात करते हैं। पोस्टीरियरली इसमें आता है हॉलो ऑफ सेक्रम। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ को, तो पीछे की तरफ को क्या है, हॉलो ऑफ सेक्रम। ये हॉलो ऑफ सेक्रम में ही हमारा रेक्टम वगैरह जो है वो सारा सिचुएटेड होता है। ठीक है, लेटरली होता है साइड वॉल्स ऑफ पेल्विस के साइड वॉल्स। ठीक है, तो ये कैविटी हो गया। कैविटी की डेप्थ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। एंटीरियरली पेल्विक बोन्स और सिम्फाइसिस प्यूबिस है। पोस्टीरियरली हॉलो ऑफ सेक्रम है, और लेटरली साइड वॉल्स ऑफ पेल्विस है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आउटलेट की। आउटलेट क्या है, अगर आउटलेट की बात करें तो ये आउटर मोस्ट जो भी बोन्स का वो बन रहा है, अगर नीचे से पेल्विस को देखोगे तो जितनी भी बोन्स मिला के सर्कमफ्रेंस जो बन रहा है उसको बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंशियल या सर्कमफ्रेंस ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ each bone together with ही लिख देती हूँ, चलो, with sacrotuberous ligament। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है सर्कमफ्रेंस ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ ईच बोन, हर एक बोन का नीचे की तरफ से जो सर्कमफ्रेंशियल ऐसे करके आएगा। ठीक है, टुगेदर विद सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट क्या होता है, वैसे तो जब मैं लिगामेंट्स का टॉपिक लूँगी तो बता ही दूँगी, लेकिन वैसे अभी के लिए इतना याद रखना कि सेक्रम और जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी पड़ी थी तो उसके बीच में जो जॉइन करने के लिए है वो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है। ठीक है, उसके बीच में सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है। तो आउटलेट में क्या है, जितनी भी नीचे की तरफ जितनी बोन्स दिखेंगी ना वो सारे के सारे को मिला के जो सर्कमफ्रेंस बन रहा है विद सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, उसको आउटलेट बोलते हैं, मतलब ये इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, इसके बाद अब हम डायमीटर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। अब डायमीटर्स पढ़ने के लिए हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, ओब्लिक डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, अगर मान लो ये कोई चीज़ हमने पढ़नी है, ठीक है, ये इसका एंटीरियर पोर्शन हो गया, ये इसका आगे की तरफ का पोर्शन हो गया, ये इसका पोस्टीरियर या पीछे की तरफ का पोर्शन जो हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो भी डायमीटर बनेगा उसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स क्या होता है, जो ऐसे लाइन होती है उसको ट्रांसवर्स डायमीटर बोलते हैं। तो ये कौन सा है, ये वाला ट्रांसवर्स हो जाएगा, ये वाला एपी डायमीटर हो जाएगा, ये वाला डायमीटर एपी डायमीटर हो जाएगा। और ऑब्लिक डायमीटर क्या होता है, ऐसे जो भी होते हैं ऑब्लिक लाइंस बोलते हैं ना, तो इसको ऑब्लिक डायमीटर में काउंट करते हैं। ठीक है, अब हमने यही ट्रांसवर्स, ऑब्लिक और एपी डायमीटर को ब्रिम में कितना होता है, कैविटी में कितना होता है और आउटलेट में कितना होता है ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर हो गया, समझ जाओगे ना। एपी डायमीटर क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, आगे से लेके पीछे तक का इसका जितना डायमीटर होएगा। एंटीरियर मतलब एंटीरियर आगे का, पोस्टीरियर मतलब पीछे, और डायमीटर मतलब तो डायमीटर ही होएगा। ठीक है, ये ऑब्लिक डायमीटर तिरछे में कितना होएगा, और यहाँ पे आएगा ट्रांसवर्स
मैंने ज़्यादा ही दूर लिख दिया, सारी चीज़ें लग रहा है, जो स्पेस नहीं बन पा रहा। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रिम, कैविटी और ये आउटलेट है। बुक में यही चीज़ दिया होगा और हम बहुत जल्दी उसको रट भी लेते हैं कि ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। मैं पहले ही लिख देती हूँ कितना कितना है। ये एपी डायमीटर 11 सेंटीमीटर, ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर ब्रिम में, और ट्रांसफर 13 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। कैविटी में सारे डायमीटर सेम होते हैं तो सब में 12 सेंटीमीटर आएगा। और फिर आता है आउटलेट, आउटलेट 13 सेंटीमीटर एपी में है, ऑब्लिक में 12 सेंटीमीटर है, और उसके अलावा ट्रांसफर्स में 11 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। ब्रिम से शुरुआत करेंगे। इसमें ब्रिम में सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में ये 11 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर हम ब्रिम को देखें तो एक गायनोकॉइड ब्रिम कैसा होना चाहिए, राउंड शेप में होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट द सेक्रल प्रोमोनिटरी, सेक्रल प्रोमोनिटरी थोड़ा आगे को निकला हुआ पोर्शन होता है, तो उस एरिया को छोड़ के पूरा ब्रिम कैसा होता है, राउंड होता है गायनोकॉइड पेल्विस में। ठीक है, अब इसी में हमने एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखा, तो कहाँ से कहाँ तक होएगा, मान लो ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, आगे की तरफ को क्या होता है, एंटीरियरली होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, और पीछे क्या होता है, सेक्रम होता है। सेक्रम में सबसे ऊपर वाला सेक्रल प्रोमोनिटरी होता है, प्रोमोनिटरी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डायमीटर ही एपी डायमीटर होएगा। ठीक है, तो ये कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। मगर इसको भी और फर्दर एपी डायमीटर में भी कॉन्जुगेट्स होते हैं 3। एक होता है एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, फिर आता है ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, और फिर आता है डायगोनल कॉन्जुगेट। सबसे पहले अगर मान लो दिस इज द सेक्रम, ठीक है, ड्राइंग जैसी है वैसे में काम चलाना पड़ेगा। और मान लो ये प्रोमोनिटरी वाला एरिया, ठीक है, ये जो थोड़ा सा आगे को फॉरवर्ड प्रोजेक्शन वाला, ठीक है, और ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये है सेक्रम, ये हमने सेक्रल प्रोमोनिटरी थोड़ा सा आगे निकाल के प्रोमोनिटरी दिखाया है। ठीक है, तो सबसे पहले एनाटॉमिकल में तो क्या हुआ, ये पॉइंट से सारे के सारे मेजरमेंट यहाँ से सेक्रल प्रोमोनिटरी के इस पॉइंट से शुरुआत करते हैं, यहाँ से लेके सुपीरियर अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस का सबसे ऊपर वाले बॉर्डर तक अगर हमने मेजर किया है तो इसको बोलते हैं हम एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। ठीक है, एनाटॉमी के हिसाब से क्या है, सेक्रल प्रोमोनिटरी के पॉइंट से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर तक हमने मेजर किया है। तो दिस इज एपी डायमीटर। ठीक है, ये वाला डायमीटर होता है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है जस्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर से 1.2 सेंटीमीटर बिलो। ठीक है, यहाँ बेशक लिख लो 1.25 सेंटीमीटर बिलो। सेम सेक्रल प्रोमोनिटरी के सेम पॉइंट से हमने मेजर किया है, लेकिन 1.25 सेंटीमीटर बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर। ठीक है, हमने एपी डायमीटर पढ़ा, ये ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर मैं ऐसे मार्क कर देती हूँ वरना कन्फ्यूजन रहेगा। ऑब्स्टेट्रिकल डायमीटर कितना होता है, ये होता है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम यही जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है इसका नीचे वाला बॉर्डर, ठीक है, लोएस्ट बॉर्डर
सेक्रल प्रोमोनिटरी, सारी मेजरमेंट तो सेक्रल प्रोमोनिटरी से ही है, लेकिन ये है लोअर बॉर्डर पे। तो लोअर बॉर्डर पे जो लिया है उसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट ये है 12 to 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो याद रहेगा एपी डायमीटर, वैसे हमने तो याद रहेगा कि एपी डायमीटर नॉर्मली हमने क्या बताया 11 सेंटीमीटर का होता है नॉर्मल उसमें, लेकिन एपी डायमीटर को फर्दर एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट्स, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट्स और डायगोनल कॉन्जुगेट्स करके डिवाइड किया हुआ रहता है, जिसमें सेक्रल प्रोमोनिटरी से सारी मेजरमेंट की जाती है टुवर्ड्स सिम्फाइसिस प्यूबिस, लेकिन सिम्फाइसिस प्यूबिस में अलग अलग पोजीशंस पे की जा रही है। जब हमने सेक्रल प्रोमोनिटरी से सिम्फाइसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर पे लिया तो उसको एंटीरियर पोस्टीरियर कॉन्जुगेट बोला। ठीक है, एक्चुअली यहाँ सारा कॉन्जुगेट लिखना चाहिए था, मैंने डायमीटर लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर कॉन्जुगेट 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद अगर हम 1.25 सेंटीमीटर बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट। ठीक है, जो कितना होता है, जो 11 सेंटीमीटर का होता है। और अगर हम सेक्रल प्रोमोनिटरी से ही टू द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस मेजर करते हैं तो उसको डायगोनल कॉन्जुगेट बोलते हैं, जो कि 12 to 13 सेंटीमीटर होता है। अब इसमें ऑब्स्टेट्रिक, अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि ये लेबर में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तो सबसे पहले एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट तो एनाटमी के हिसाब से ये वाला कॉन्जुगेट बनता है, इसलिए है। ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट बताता है कि कितना स्पेस मिल रहा है फीटल हेड को पास होने के लिए, तो ड्यूरिंग लेबर कितना स्पेस मिलेगा फीटल हेड को पास होने के लिए, वो कौन बता रहा है, वो ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट बता रहा है, इसीलिए इसका नाम ही ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट लिखा है। डायगोनल कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो डायगोनल कॉन्जुगेट में कभी भी आपको कोई भी फ़ोटो, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें कोई भी ऐसे हाथ रख के कोई डायमीटर अगर चेक कर रहा है तो वो हमेशा डायगोनल कॉन्जुगेट ही होएगा। ठीक है, और कोई कॉन्जुगेट ऐसे चेक किया ही नहीं जा सकता, कोई ऐसे इधर तो हाथ नहीं रख सकता ना फीट बिना मतलब यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ एक यही वाला डायमीटर ऐसा होता है जो पॉसिबल है ऐसे करके मेजर करना। तो कोई भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए जिसमें ऐसे करके वो मतलब कोई भी कॉन्जुगेट मेजर कर रहा हो तो वो कौन सा होएगा, डायगोनल कॉन्जुगेट होएगा। दिस इज़ फॉर द इमेज बेस्ड क्वेश्चन, अगर कोई एंट्रेंस के लिए अगर आप कोई प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए। तो हमने ब्रिम का एपी डायमीटर की बात कर ली है। एपी डायमीटर के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका ऑब्लिक डायमीटर की। ऑब्लिक डायमीटर, बस यही जो डायमीटर था ब्रिम का, एपी डायमीटर सबसे बड़ा था। अब सारे के सारे इतना लंबा कुछ भी नहीं होएगा, नॉर्मल सा है। ठीक है, तो ऑब्लिक डायमीटर कितना बताया था हमने, 12 सेंटीमीटर होता है। ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, तो एक्सटेंड बोल दो या स्टार्ट फ्रॉम इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। अगर याद हो इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस कहाँ थी, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस ऑफ वन साइड टू sacroiliac joint of another side। ठीक है, तो अगर मैं ब्रिम को ऐसे बनाऊं तो यहाँ पर एक एमिनेंस सी दिख रही थी। ठीक है, तो उसको इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस बोल रहे थे। वहाँ से लेके यहाँ पे सेक्रम था, और सेक्रम पोस्टीरियर में सेक्रम था ना, सेक्रम के ये जो सेक्रम और इनोमिनेट बोन के बीच में जो जॉइंट था वो सेक्रो इलियक जॉइंट था। तो इन दोनों के बीच में जो डायमीटर बनेगा उसी को ऑब्लिक डायमीटर बोलेंगे। ठीक है ना, जो यहाँ पे एमिनेंस और इसके बीच में है तो ये ऑब्लिक डायमीटर हुआ। तो ऑब्लिक डायमीटर कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये पहले ही बता दिया था कि इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस क्या होता है विद द पेल्विस, उसी में बता दिया था। तो लास्ट क्लास देख लेना अगर ये सब चीज़ें नहीं पता चल रही हैं तो। ठीक है, सेक्रोइलियक जॉइंट भी बता रखा है वहीं पे। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स डायमीटर। ये सारा अभी तक ब्रिम का ही चल रहा है, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ ब्रिम।
ये होता है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रांसवर्स डायमीटर अगर पढ़ना है, इसके जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये क्या है, ग्रेटर या ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द ब्रिम। ठीक है, ब्रिम का ग्रेटेस्ट डायमीटर है, और अगर इसको और इलैबोरेट करना चाहो, इसको और इलैबोरेट करोगे तो ये ग्रेटेस्ट डायमीटर तो है ही ब्रिम का। अगर हम ब्रिम में, अगर ये ब्रिम है तो ब्रिम में ट्रांसवर्सली जो भी सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर आएगा ना, जो भी सबसे ज़्यादा डायमीटर आएगा ट्रांसवर्सली मेजर करते हुए, वो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है ब्रिम का। ठीक है, तो ये 13 सेंटीमीटर होता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली यही है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर जो ब्रिम का है वही ट्रांसवर्स डायमीटर है, और अगर ब्रिम में वैसे भी देखा जाए तो सबसे बड़ा डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम कैविटी के बारे में बात करते हैं। ब्रिम हो गया, नेक्स्ट इज कैविटी। कैविटी में कुछ ढंग, मतलब अच्छे से आप मेजर नहीं कर सकते। कैविटी को हम टोटली 12 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, चाहे वो एपी में ले लो, एपी डायमीटर ले लो, चाहे ओब्लिक ले लो या ट्रांसवर्स ले लो। ठीक है, इसका कोई वेल डिफाइंड हम चेक नहीं कर पाते कि कितना सेंटीमीटर है कोई भी डायमीटर, इसीलिए इसको 12 सेंटीमीटर के अराउंड होता है तो 12 सेंटीमीटर लेके चल लेते हैं, कोई करेक्ट वे से मेजर नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद चलता है आउटलेट। लास्ट वाला जो बच रहा है वही वाला करेंगे, आउटलेट। आउटलेट में देखेंगे दोबारा से, इसमें भी हम एपी डायमीटर, देन ऑब्लिक डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर पढ़ेंगे। तो आउटलेट कैसा होता है, ये होता है डायमंड शेप का। ठीक है, डायमंड शेप होता है। अब इसमें अगर हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आउटलेट का कितना होता है, 13 सेंटीमीटर होता है। सबसे ज़्यादा इसमें यही होता है। अगर कैविटी का सबसे बड़ा डायमीटर पूछा जाए तो कौन सा है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आउटलेट का। ठीक है, आउटलेट का सबसे बड़ा डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, 13 सेंटीमीटर का होता है। इसका कहाँ से कहाँ तक होता है ये, तो ये होता है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके टू द सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर से लेके सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट तक एपी डायमीटर होता है। अब सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट होता क्या है ये भी नहीं, मतलब ये तो हमने उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था ना उस दिन की क्लास में। तो ये अगर सेक्रम है और नीचे ये कॉक्सिक्स था, है ना, तो इन दोनों के बीच में जो ये जॉइंट है इसको बोलते हैं हम सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। ठीक है, और अगर यहाँ पर मान लो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, तो इसका लोअर बॉर्डर से लेके यहाँ तक ये वाला जो होएगा इसको बोलेंगे हम एपी डायमीटर ऑफ आउटलेट। ठीक है, आउटलेट का एपी डायमीटर है ये। तो ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ आउटलेट। नेक्स्ट आता है ओब्लिक। डायमीटर ऑफ आउटलेट का ऑब्लिक डायमीटर कहाँ से कहाँ, सबसे पहले तो ये होता कितना है, तो ये होता है 12 सेंटीमीटर। किस किस के बीच में होता है, तो सबसे पहले तो इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। ठीक है, नो फिक्स्ड पॉइंट, लेकिन फिर भी इसको फिर भी कैसे बताया हुआ रहता है कि कहाँ है। तो जो ऑब्टूरेटर फोरामिन बताया था, ऑब्टूरेटर फोरामिन से लेके
स्पाइनस लिगामेंट तक, ठीक है, फ्रॉम ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन टिल सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ये वो ऑब्लिक डायमीटर ऑफ आउटलेट कहलाता है, 12 सेंटीमीटर होता है। अब सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट क्या होता है? सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट इज द लिगामेंट, इसी के बारे में लिख रही हूँ, ठीक है, लिगामेंट बिटवीन सेक्रम एंड द इस्चियल स्पाइन। जो इस्चियल स्पाइन बताई थी, दिखाया भी था कि ये 10 सेंटीमीटर होता है और ये फीटस स्टेशन, फीटल हेड स्टेशन को देखने के लिए चाहिए, ज़रूरी होता है, वही इस्चियल स्पाइन, ठीक है। तो लिगामेंट बिटवीन सेक्रम एंड द इस्चियल स्पाइन, इसको बोलते हैं सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। और ऑब्लिक डायमीटर ऑफ आउटलेट अगर देखा जाए तो उसका कोई फिक्स पॉइंट वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी अगर एक्सप्लेन कर रहा हो तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से लेकर सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट तक ये वाला डायमीटर होता है, ठीक है, और 12 सेंटीमीटर का होता है। लास्ट आता है इसका ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ आउटलेट, और ये वाला डायमीटर होता है 10 to 11 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं, ये होता ये वाला डायमीटर का अगर हम देखें कि कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं, तो इसको बिटवीन 2 इस्चियल स्पाइन, ये वाला डायमीटर होता है। तो मैंने कल भी क्लास में बोला था, आज भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दो स्पाइन के बीच में कितना गैप होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है। ये वाला जो डाटा है, ये वाला माइल्स बुक में से है, लेकिन हमने जितना अभी तक पढ़ा है, मतलब प्रैक्टिकली जितना भी हम पढ़ते हैं, तो ये इस्चियल स्पाइन के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। या जब हम पीवी करके भी चेक करते हैं तो 10 सेंटीमीटर चेक करते हैं कि दोनों इसके बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो ट्रांसवर्स डायमीटर आउटलेट का 10 to 11 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू माइल्स, और इसमें कौन सा डिस्टेंस मेजर किया जाता है? बिटवीन 2 इस्चियल स्पाइन, ठीक है। तो आप 10 सेंटीमीटर याद कर लो या 10 to 11 सेंटीमीटर, क्योंकि बुक टू बुक डिफर करती है ये वाली वैल्यूज़। तो बेस्ट फिटेड 10 सेंटीमीटर कर लेना, वैसे 10 to 11 सेंटीमीटर होता है बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया, तो पूरा डायमीटर्स मैंने बता दिया। हाँ, एक चीज़ और जो रह गया वो ये है, कैविटी का शेप नहीं बताया था। तो कैविटी कैसा होता है? कैविटी राउंड शेप होता है कैविटी का, ठीक है। तो डायमीटर्स हो चुके हैं, ये सब भी हो चुका है। बाकी मैं अभी भी फ़ोटो सर्च करके देख लेती हूँ, अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी, जो कि ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस में डिफरेंस मतलब पता चल जाएगा कि किस एरिया को बोलते हैं, पेल्विस के किस रीजन को बोलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।